योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए आपके हिसाब से? क्या है? उन्हें दे देना चाहिए। पेपर करा रहे हैं, लीक करा रहे हैं और कुछ नहीं करा रहे वो। गौ माता का सबसे ज्यादा बीट यूपी से ही एक्सपोर्ट होता है बाहर के देशों में। जात पात में अपना हिंदू मुस्लिम में करवा रहे हैं। योगी राज में बहुत अच्छा काम, अखिलेश के राज में था बेरोजगारी। योगी जी के राज में सब परेशान है, उत्तर प्रदेश के लोग तो बनवा दिए ना, इसीलिए परेशान है सब लोग। जो तो अपना अपना विचार है, जो जैसा कर रहा है वो अपना भोगेगा। शास्त्र का जो नॉलेज है ना वो मोदी, योगी और अटल जी जितने लोग हैं ना इनको है। राहुल गांधी को नहीं, उनको इटली का है केवल नॉलेज। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि कॉकरोच जनता पार्टी वर्सेस योगी जी हो चुका है और ये होने का एक रीजन है एक ट्वीट। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ट्वीट करा और उसने कहा कि योगी जी को रिजाइन दे देना चाहिए। फिलहाल हम देश के जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं और देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं कि क्या योगी जी को रिजाइन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अमन गिरी है। आपका नाम क्या होगा सर? मयंक यादव। आपका नाम? आशीष प्रजापति। क्या कहना चाहोगे कि योगी जी को रिजाइन देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देखिए, रिजाइन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो तो मतलब हमारे ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है। देखिए, जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो एक तरह से मतलब जनता के लिए आवाज़ उठा रही है। आज तक जब से गवर्नमेंट आई बीजेपी की, उतना बच्चे जो थे आज भर्ती नहीं आ रही थी, ना उतना कुछ हो रहा था। सब कितने बच्चों की भविष्य बिगड़ गया, उनका सिलेक्शन हुआ नहीं, उन सिलेक्शन के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन आज चुनाव नज़दीक आया तो उन्होंने इतना सारा नौकरियां निकाली, भर्ती निकाले, लेकिन उसमें भी पेपर जो हो रहा है, जैसे नीट का अभी लीक हुआ था पेपर, उसको लेके कांग्रेस जनता पार्टी ने आवाज़ उठाई तो उसमें भी दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस जनता। वही उसी के लिए खान सर, बिहार के खान सर जो उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी नीट के पेपर के लिए, उनके ऊपर भी दबाव बनाया गया, उनको जेल भेजा गया। लेकिन जो बच्चे थे उनको मतलब करके साबित ले आए, उनको वापस ले आए। एक तरह से कांग्रेस जनता पार्टी है जो देश के लिए मतलब जनता के लिए लड़ रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो मतलब अपने लिए तो कर रही है, जनता के लिए कम सोच रही है। आपके हिसाब से कांग्रेस जनता पार्टी कुछ है? सही है। सही है। उन्होंने कहा कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है? उन्हें दे देना चाहिए। दे देना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है दे देना चाहिए? उन्हें यही लगता है बस पेपर करा रहे हैं, लीक करा रहे हैं और कुछ नहीं करा रहे वो। आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो? किस चीज की? अग्निवीर की। अग्निवीर की। मान के चलो अगर अग्निवीर का पेपर होता है और अगर वो भी लीक हो जाता है तो क्या कर सकते हैं फिर? उनको तो एकदम रिजाइन देना चाहिए। अब रिजाइन देना चाहिए योगी जी को। अभी जैसे एजुकेशन मिनिस्टर की भी रेजिग्नेशन की बात हो रही है कि उनको भी रिजाइन करना चाहिए, आपको लगता है कि उनको भी रिजाइन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए? उनको तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनका मतलब उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि ऊपर से जब दबाव आएगा तो वो तो कुछ कर सकते नहीं है। जो ऊपर से आदेश आएगा वो वही कर सकते हैं। इस प्रकार से उनको मतलब कोई ब्लेम नहीं कर सकते हैं हम। आपको भी लगता है योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए? हाँ, योगी जी को जरूर इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है योगी जी को आपको इस्तीफा देना चाहिए? खासकर यूपी में ज्यादातर दंगे फसाद होते हैं और गौ माता को हम लोग जो है राष्ट्रीय पशु हम लोग को बनाना है, और गौ माता का सबसे ज्यादा बीट यूपी से ही एक्सपोर्ट होता है बाहर के देशों में। इसीलिए योगी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, कुछ अच्छा काम उन्होंने किया है, कुछ नहीं किया है। जैसे नहीं किया हम उस पर ज्यादा जोर डालेंगे। जैसे नहीं किया है यही दुनिया का, अरे जनता को अपना है जो जात पात में अपना हिंदू मुस्लिम में करवा रहे हैं, यही सब है। साफ सफाई नहीं हो रही है शहरों में। ये मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे खास करके युवा वर्ग जब कहता है कि जो जात पात में हिंदू मुस्लिम में जो योगी जी करते हैं, जी आपको लगता है योगी जी हिंदू मुस्लिम कराते हैं? जी। आपको भी लगता है सर योगी करते हैं। योगी जी किस तरीके से हिंदू मुस्लिम कराते हैं? दंगा फसाद कराते हैं, यहाँ मिलेंगे वहाँ जाके करा देंगे, यही सब करते हैं और क्या करते हैं। आपको भी लगता है सर योगी जी हिंदू मुसलमान कराते हैं? नहीं तो लगता नहीं लगता आपको? नहीं। वैसे भी सर ने ये भी जैन चीज है, ये लोग कह रहे हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम कराते हैं। और जो कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा है कि इस्तीफा देना चाहिए, आपको लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी ने जो कहा योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं, गलत बात है। योगी जी को रहना चाहिए तो रहना चाहिए। 27 में भी आएंगे योगी जी फिर से। ऐसा क्यों लगता है गलत बात है योगी जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो देश के लिए देश के लिए काम करते हैं, हिंदू के लिए काम करते हैं, उसीलिए नहीं देना चाहिए। कांग्रेस जनता पार्टी कह रही है कि योगी जी के राज में सब परेशान है, उत्तर प्रदेश के लोग तो बनवा दिए ना, इसीलिए परेशान है सब लोग।
तो राम मंदिर बनवा दिए। उसने परेशान है लोग हाँ कि राम मंदिर क्यों बन गया। रोजगार नहीं मिलता है। हाँ, हाँ और क्या, बेरोजगारी है बहुत बेरोजगारी। योगी जी के राज में। योगी जी राज में ये कह रहे हैं योगी जी के राज में बेरोजगारी बहुत नहीं नहीं, कैसे बेरोजगारी है? योगी राज में बहुत अच्छा काम, अखिलेश के राज में था बेरोजगारी। हाँ। हाँ बहुत अच्छा है योगी राज में, योगी राज में एक नंबर है। हाँ। अभी जैसे आप लोग जैनजीज ही हो तो जैनजीज की तो एक पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, आप लोगों ने फॉलो नहीं करा उसे? नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? हम योगी जी को फॉलो करेंगे। हम लोग मोदी जी को फॉलो करेंगे। हाँ, योगी जी को। योगी जी को। हाँ। योगी जी को हिंदू राष्ट्र लाना है। हिंदू राष्ट्र लाना है। हाँ हिंदू राष्ट्र क्यों लाना है आपके हिसाब से? हमारा देश हिंदू राष्ट्र, सब मुस्लिम कंट्री मुस्लिम राज्य है, तो हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ आपको भी लगता है मैम हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? लगता है आपको हिंदू राष्ट्र? हाँ अभी ऐसे योगी जी ने अभी जैसे लोग मांग उठा रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, लेकिन योगी जी ने कहा कि माँ और बेटे के रिश्तों में कोई बताने वाला नहीं होता, उसी तरीके से जरूरी नहीं है कानून बने, गाय हमारी माँ है और कोई राष्ट्रीय पशु का कानून लाना जरूरी नहीं है। हाँ। आप इससे सहमत हो? यस। आप इससे सहमत हो? हाँ, yes, आपको yes, लगता है सर योगी जी हिंदू मुस्लिम कराते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है भाई सब योगी जी हिंदू? नहीं सर। आपको लगता है तो योगी जी हिंदू मुस्लिम कराते हैं? नहीं। अभी जैसे बोला जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ सर, वो तो है ही, मतलब रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगार तो वही है, बाकी सब तो ठीक है जी। पढ़े लिखे युवा, पेपर होता है पूरा लीक हो जाता है और कुछ वैकेंसी नहीं निकलता है, बड़े बड़े पढ़े लिखे कुछ ये सब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हमने ना लोगों से बात करी। आपका नाम? जिंदाबाद हो जाएंगे, 27 मार्च के साथ हो जाएंगे। जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद। बहुत व्यवस्था किया, लड़कियों के लिए बहुत व्यवस्था किया। योगी जी बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं। लड़कियों के लिए बहुत व्यवस्था किया, हर जगह बस में, बस स्टैंड पे हर जगह व्यवस्था की जैसे मैं व्यवस्था जान सकता हूँ कि महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था करी है? महिलाओं के लिए बहुत व्यवस्था किया, हर जगह पुलिस हर जगह पुलिस। हाँ पुलिस हर जगह रह रही है, ट्रेन में, चाहे आप देखिए रेलवे स्टेशन। केवल मुस्लिमों का सहायता करते हैं, हिंदुओं का थोड़ा करते हैं। जहाँ से आप लोग देख सकते हैं ना, एक लिए ना अखिलेश जो अपने जमाने में किए इस जमाने में योगी जी जितना कर दिया कभी कोई कर नहीं सकता। यहाँ तक कि महिला के लिए, लड़की के लिए और स्त्रियों के लिए, लड़कों के लिए भी बहुत सुविधा है, नौकरी मिल रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है। कुछ मेहनत आप कीजिए, कुछ मेहनत हम करें, कुछ मेहनत पब्लिक कीजिए। बिल्कुल। कुछ गलत बोला ना? बिल्कुल, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि महिलाएं तो बड़ी परेशान है योगी जी के राज में। योगी जी के राज में अगर अखिलेश जी कह रहे हैं महिला परेशान है, तो महिला क्या नाम है उनका, अखिलेश जी के आज आबादी था, मजा था तब नहीं मजा था, तभी आजादी नहीं था, अब बहुत आजादी है। आजादी है? हाँ आजादी। लगता है कि रात भर बाहर घूम सकते हो? अरे रात भर बाहर घूमने की बात नहीं है, कम से कम कोई छेड़ नहीं सकता, उतना कोई कुछ कर नहीं सकता। पहले क्या क्या हुआ करता था? अब बताइए क्या हुआ करता था हमारे गाय नहीं हुआ करता था पहले, क्या क्या हुआ करता। अब क्या, अब बहुत सेफ है, अपने परिवार के साथ किसी के साथ कहीं जा सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, खाने पीने हर चीज का कोई कमी हमारे देखने में मोदी और योगी के ओर से कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी की ओर से कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो एलिगेशन लगता है योगी जी के ऊपर, ये हिंदू मुस्लिम कराते हैं योगी जी? जो तो अपना अपना विचार है, जो जैसा कर रहा है वो अपना भोगेगा। आपके हिसाब से योगी जी हिंदू मुस्लिम कराते हैं? नहीं कराते हैं। नहीं हमारे हिसाब से योगी जी तब भी बढ़िया थे, अब भी बढ़िया है, आगे भी बढ़िया रहेंगे। आप ही जैसे जो जैनजीज की पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, होता है। आपको नहीं पता? ठीक, आपको पता है कॉकरोच जनता पार्टी? सुना है आपने नाम? नहीं सुना है। आपने कॉकरोच जनता पार्टी हाँ, सुना है? पता है। उसने योगी जी से रिजाइन मांगा है, उन्होंने कहा योगी जी इस्तीफा दे दें, अगर वरना हम रोड पर आ जाएंगे। नहीं, वो जो कांग्रेस जनता पार्टी बनाया वो बिहार में, भारत का है ही नहीं। वो भारत में है लेकिन रहता है दूसरी जगह है। वहाँ पे ऐसी कांग्रेस जनता पार्टी बना दिया है। उसको तो मेरे अकॉर्डिंग ये लेना चाहिए, कॉकरोच मारने वाला उसको धन्यवाद देना चाहिए। सबको हटाना चाहिए कांग्रेस जनता पार्टी वाले को। हाँ, वो कह रहे हैं कॉकरोच बेरोजगार युवा उसका सपोर्ट किया बस सोशल मीडिया के लिए, बस मनोरंजन के लिए कि ठीक है भाई मैं भी चैट जीपीटी से बनाते गया और मैं भी कॉकरोच बोलता गया। बट वो बकवास है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं हम एक क्रांति लेकर आएंगे और क्रांति बहुत जोरों शोर से। अपना सोच बदली है, योगी और मोदी बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। ये कह रहे हैं योगी मोदी बढ़िया है। और अच्छा बोल रहे हैं। अनमेरिड जितने भी लोग रहेंगे ना, वो नेतागिरी में अच्छा काम करके दिखाएंगे। जैसे अटल जी हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, योगी हो गए। तो मैं तो यूँ कहता हूँ जितने भी राजनीति में आते हैं ना, सब अनमेरिड आना चाहिए। अनमेरिड तो राहुल गांधी जी भी है। फिर भी क्या काम करा उनने ऐसा? अरे तो सत्ता में आएंगे तभी तो काम करेंगे। शास्त्र का जो नॉलेज है ना, वो मोदी, योगी और अटल जी जितने लोग हैं ना, इनको है। राहुल गांधी को नहीं, उनको इटली का है केवल नॉलेज बस। आप शास्त्र की बात कर रहे हो, शिक्षा की बात कर रहे हो?
शास्त्र और शिक्षा में शास्त्र जैसे मान के चले, शास्त्र जैसे हम सनातन धर्म में देखते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं अपोजिशन के लोग, अखिलेश यादव जी हो गए, राहुल गांधी जी, वो ये कहते हैं हम सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं है, हम सबके साथ हैं। तो शास्त्र की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, शिक्षित होना जरूरी है। अभी यहाँ पे जो भी जितना भी जो काम होता है वो है ना, हिंदू मुस्लिम सबके लिए होता है, बराबर होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं दिखता है कि कोई मुस्लिम के लिए काम नहीं हो रहा है, बराबर सबको पैसा मिल रहा है, काम हो रहा है, सब बराबर सबके लिए बराबर हो रहा है। आप कहाँ से हो? मैं एमपी इंदौर। हाँ, मेरे को लग ही रहा था आपकी भाषा देखकर, लेकिन यार भाई साहब आप तो यूपी से भी नहीं हो। अलग अलग राज्यों में योगी जी की मांग है, अलग अलग राज्यों में योगी जी की मांग है और डिमांड भी उनकी, आने वाले समय में योगी जी आएंगे। तो मुख्यमंत्री का पद तो एक ही होता है जी। योगी जी अलग अलग पद तो नहीं ले सकते। तो आपके हिसाब से योगी जी को ऐसा कौन सा पद देना चाहिए जो पूरे देश के लिए हो? वो तो देखो आने वाले समय में बहुत आगे तक ही जाएंगे, वो तो पीएम या फिर राष्ट्रपति भी बनेंगे वो। ओके, पीएम, बिल्कुल डन। भाई साहब पीएम बना रहे ये हैं तो। सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के राज्य में भी मतलब बिहार राज्य से हूँ मैं। मोदी जी कब तक काम करेंगे? कब तक काम करेंगे? योगी जी को आना ही है ना। लेकिन अगर योगी जी आए तो थोड़ा डर फैल जाएगा ना लोगों में। नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, योगी जी का कोई डर नहीं है। अच्छा काम करते हैं। हाँ। और उनको कोई बच्चा नहीं पालना है, वो अपने लिए काम करते हैं, सबके लिए, है ना। हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राज्य के लिए काम करते यही हैं। कॉन्सेप्ट, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, मुस्लिमों के लिए नहीं करते। नहीं, राज्य के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। जो उसमें गलत करेगा उसको सजा देते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। क्रिमिनल का कोई जाति नहीं होता है। जैसे मान के चलिए अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि अगर तुमने गलती से प्रधानमंत्री बना भी दिया, अपोजिशन के कार्यकर्ता कह रहे हैं, तो योगी जी में थोड़ा सेंस की कमी है। किस चीज को लेकर? ड्रेसिंग सेंस। विदेशों में जब जाएंगे, जैसे अभी मान के चलो अभी तो भगवा कपड़ा पहनकर घूमते हैं, वो उनकी आस्था है, लेकिन विदेशों में जब जाना पड़ेगा तो फिर उस हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे। विदेशों में जाएंगे तो भी वो भगवा कपड़ा ही पहनेंगे, और वहाँ पे और हम लोगों का ये होगा कि हमारे इंडिया के लोग भगवा धारण करते हैं और शास्त्र से जुड़े हैं। ऋषि मुनियों का देश है भारत, और उस चीज को वो व्याख्या कर रहे हैं। विदेशी लोगों ने भी फॉलो करते हैं हमारे धर्म को। इस्कॉन मंदिर में देख लो आप, इस्कॉन टेम्पल अभी वृंदावन में हम लोग कर रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल में देख लो आप, विदेशी आके यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, राधे 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 पूरे कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे राम। मुझे लग रहा है इंडिया से ज्यादा तो विदेशियों कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और अच्छा लग रहा है उनके मुंह से सुनने में भी। बिल्कुल, हम लोग भी झूम उठते हैं पूरा उनको देख के। बिल्कुल। अभी जैसे सर आपके जैसे वाइफ वगैरह भी होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, माता भी होंगी, बहन भी होंगी। यो अखिलेश यादव ने एक चीज और बोली है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम 40-40 हजार रुपए पर महिला कुछ भी नहीं मिलता। 40,000 तो ठीक, 4 लाख 4,000 भी नहीं मिलेंगे, वो सब झूठी बात है। बिल्कुल बिल्कुल झूठी बात है। योगी जी ने जो बोला, मोदी जी ने जो बोला, पूरा खरा उतरे हो। व्यवस्था की कमी है इस वृंदावन में, व्यवस्था की थोड़ा कमी है। हम लोग बिहार से आए हैं, मेरा नाम विक्रम शाह है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं, यहाँ पर जैसे जितना पब्लिक है, इतना भीड़ है, इसको थोड़ा प्रशासन के द्वारा थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होना चाहिए।